हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की फ़िज़िक्स है 12th की, उससे रिलेटेड। तो देखिए, अभी जो कोरोना के चलते अभी फ़िज़िक्स से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और कुछ बाकी गिनती के 10 चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो उनसे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर ये रहेगी क्लास। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे रिलेटेड कुछ अध्ययन करेंगे। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विद्युत में लिए। तो देखिए, स्थिर विद्युत में जो इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह है, ये पहले बेसिक इसके बारे में बेसिक जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, वी स्टडीड इन 11th क्लास दैट फिजिक्स बेसिकली physics is divided into parts: classical physics and modern physics. Further, classical physics is further divided in 5 parts: mechanism यांत्रिकी, thermodynamics ऊष्मागतिकी, और रे ऑप्टिक्स हो गया, फिर हो गया, और 3 पार्ट ये हो गए, एक ध्वनि विज्ञान का और जो उसको एक्सोटिक्स बोलते हैं, और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का। तो जो विद्युत चुंबकत्व वाला है उसी का हमारा ये पार्ट है स्थिर विद्युत की, जिसमें हम विद्युत से रिलेटेड और चुंबकत्व से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो स्थिर आवेश से रिलेटेड है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल due to which it produce electric charge and electric field and magnetic field and experiences electric force in electric field and magnetic field। अर्थात जो विद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गई चार्ज की डेफिनेशन। तो अब देखिए, अपन चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। वैसे फिजिक्स में अभी हमारे यहाँ पे आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियाँ होती है। एक तो फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और एक होता है चालन का। वो हमारे इस चैप्टर में है नहीं, तो हमारे यहाँ पर प्रेरण द्वारा ही है, बाय इंडक्शन ही है। तो देखिए, जब हम किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, when we rough to objects, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो चार्ज को डिफाइन करता है। जब दो वस्तुओं को अपन रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन्स में जो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का, वही चार्ज को परिभाषित करता है। जब एक वस्तु से जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे चले जाते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है, और जिससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो 2 प्रकार का होता है। तो देखिए, 1750 ईस्वी में एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। उन्होंने चार्ज आवेश को 2 वर्गों में बांटा गया था। इन 1750 अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लासिफाई द चार्ज इनटू 2 पार्ट्स: पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, चार्ज को विभक्त करने के लिए हम इसके लिए कई प्रयोग किए गए हैं, जिसके लिए देखो, पहले हम 2 कांच की रोड लेते हैं। इन फर्स्ट स्टेज वी टेक 2 ग्लास रोड्स एंड वी रीच। देखो, इसमें एक तो पहले 2 लेते हैं, एक ये और एक ये फर्स्ट और ये सेकेंड ग्लास रोड्स। ये भी ग्लास की रोड है, ये भी ग्लास की रोड है। जब हम इनको रफ करवाते हैं, दोनों को रफ करवाते हैं और उनमें से एक को यहाँ पर लटका देते हैं। उसके बाद हम 2 एबोनाइट की छड़ लेते हैं, ये भी एबोनाइट की रोप्स। अब इन दोनों एबोनाइट के रोप्स को हम जब रफ करवाते हैं और यहाँ पर थ्रेड से
कर देते हैं। जब इन दोनों को अच्छे से लटका देते हैं उसके बाद हम कांच की छड़ को, जब दोनों को रगड़ के कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाया जाता है, व्हेन वी रब्ड ईच अदर रोप्स एंड वी ब्रिंग्स द ग्लास रोड नियर टू फर्स्ट ग्लास रोड, we see that second glass rod is reflected by first glass rod। तो हम देखते हैं कि जो पहली ग्लास की रोड है वो दूसरी ग्लास की रोड के द्वारा प्रतिकर्षित होती है, और उसी के बाद हम जब एबोनाइट की छड़ को घर्षण के बाद लटका देते हैं और फिर दूसरे एबोनाइट की छड़ को उसके पास लेके आते हैं तो वो भी प्रतिकर्षण करती है। और जब हम कांच की छड़ को एबोनाइट के पास लाते हैं तो वो दोनों आकर्षण प्रकृति को दर्शाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल यूनिट देन, और इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। सो दैट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। आई बराबर क्यू अपॉन में टी बढ़ते हैं तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। यदि हम आई बराबर क्यू अपॉन में टी पढ़ते हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और ये टाइम होता है, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब क्यू को ज्ञात करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्यू बराबर आई क्रॉस टी। तो देखिए क्यू को ज्ञात करने के लिए इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यह एक व्युत्पन्न राशि हो गई। अब इसका यूनिट आता है। तो देखिए आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है, आवेश का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो तो हो जाएगा कूलाम, और जो एमकेएस पद्धति के अंदर है वो हो जाएगा एम्पियर इनटू समय, और सीजीएस के अंदर होता है स्टेट कूलाम। तो देखिए जो एक यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है एग्जाम में, कई बार ये भी क्वेश्चन आया गया है कि एसआई और सीजीएस पद्धति में क्या संबंध होता है। तो देखिए एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, और जो ये ESU है इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक, फ्रैंकलिन। तो जो फ्रैंकलिन होता है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक ये तो हो गया फैराडे, और ये फ्रैंकलिन है वो सबसे छोटा मात्रक हो गया। ठीक है, तो जो आवेश का ये दोनों मात्रकों में संबंध हो गया। उसके बाद देखो आवेश के बाद में हम पढ़ते हैं, इसका चार्ज हो गया। अब आवेश उत्पन्न करने की विधियां हो गई, घर्षण हो गई एक, तो एक अब इंडक्शन द्वारा प्रेरणा था। तो अब हम चार्ज को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी पुट्स इलेक्ट्रॉन टू वन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। व्हेन वी पुट इलेक्ट्रॉन टू एनी ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट इट इज चार्ज्ड बाय विथ नेगेटिव चार्ज। तो वह नेगेटिव चार्ज से आवेशित है। और व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो व्हेन वी कैन से दैट इट इज चार्ज्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। जब हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं तो उस वस्तु पे क्या जाता है, धनावेश। तो उस प्रकार हम धनावेश को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो गई कुल मिलाकर आवेश की बात। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम चालक और कुचालक। तो देखिए चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर क्या होता है, दैट ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो टू पास थ्रो इट इजीली। मतलब वे पदार्थ जो धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने की सहमति अनुमति दे देते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से धारा प्रवाह होता है उन्हें चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। दैट ऑब्जेक्ट्स दैट डिसअलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट
इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो वो हो जाते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर चालक हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो आवेश आ गया। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में 3-4 स्टेप्स हैं। हम इंडक्शन को सीखेंगे प्रेरण के अंदर। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। तो देखिए प्रेरण के अंदर हम 3-4 स्टेप से प्रेरण को सीखेंगे। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर हम एक तो कुचालक स्टैंड लेते हैं, उस पर एक कुचालक गोला लेते हैं और इन्हें अरेंज कर लेते हैं। इन फर्स्ट स्टेप वी टेक इंसुलेटर स्टैंड एंड इंसुलेटर सर्किल। ठीक है। अब सेकंड स्टेप आती है, स्टेप सेकंड। अब देखो क्वेश्चन में या तो हमें इस चालक गोले को धनावेशित करने के लिए कहा गया होगा या फिर इस गोले को ऋणावेशित करने के लिए कहा गया। जिस प्रकार का आवेश हमें इस गोले के ऊपर उत्पन्न करना है उसके विपरीत हम चालक की छड़ लेंगे। तो देखिए मान लो यदि हमें क्वेश्चन इफ वी आर आस्क्ड टू चार्ज दिस स्पेयर पॉजिटिवली व्हेन वी टेक ए नेगेटिव चार्ज्ड रोब एंड व्हेन वी आर आस्क्ड टू चार्ज इट नेगेटिवली तो वी टेक ए पॉजिटिव चार्ज रोब। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेप है, ये आ गया ऐसा का ऐसा। अब एक हम छड़ लेते हैं। मान लो कि हमें क्वेश्चन में है इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, इस पर धनावेश उत्पन्न करना है। तो धनावेश उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हमें ऋणावेशित चालक छड़ लेंगे। एक चालक छड़ है जिस पर ऋणावेश है, दिस इज ए नेगेटिव चार्ज रोब, नेगेटिव चार्ज इज अपॉन इट रोब, दिस रोब। तो देखो जब हम इसे इसके पास लाते हैं व्हेन वी टेक इट ब्रिंग टू नियर इट, जब हम इसके पास लाते हैं तो देखो इस वस्तु पे जो कुल आवेश है वो तो शून्य है, लेकिन इस पर उपस्थित आवेश जो धनावेश और ऋणावेश है, इस पर उपस्थित जो धनावेश और ऋणावेश है वो तो कुछ ना कुछ है ही ना। तो देखो इसके कारण ये जो ऋणावेश के कारण है यहाँ से, अब हमें पता है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज रिफ्लेक्ट ईच अदर, जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो समान विपरीत प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा उसमें से ये नेगेटिव को रिफ्लेक्ट करेगा तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए अब हम जो स्टेप थर्ड है, इन थर्ड स्टेप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रोब है। देखो इन दिस थर्ड स्टेप वी कनेक्ट दिस स्फीयर टू अर्थ विथ ए कंडक्टिंग वायर। ये एक चालक तार है जिससे हम इस गोले को पृथ्वी से भूसंपर्क कर देते हैं, जिससे ये चार्ज है वो भूमि चला जाता है। बाय विच दिस चार्ज गोज इन अर्थ, चला जाता है। उसके बाद देखो स्टेप नंबर 4। तो देखिए फोर्थ स्टेप में हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको और इस दोनों को रिमूव कर देते हैं। इसको करेंगे तो ये तो हट जाएगा, अब ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, तो अब ये कंडीशन बच गई। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे जो प्लस आवेश धनावेश उपस्थित है वो धनात्मक, एक प्रकार का दोनों उपस्थित आवेश है वो धनावेश है। तो जो धना आवेश है वो समान प्रकृति का होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये संपूर्ण आवेश है वो इसकी संपूर्ण सतह पर सेपरेट रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण वस्तु पर जो प्लस आवेश है वो इस प्रकार से फैल जाएगा और ये वस्तु है वो चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रेरण में 4 स्टेप्स के रूप में, इन फर्स्ट स्टेप वी टेक ए इंसुलेटर स्टैंड एंड इंसुलेटर स्पेयर। ठीक है। इन सेकेंड स्टेप वी टेक ए नेगेटिव चार्ज रोब एंड व्हेन वी टेक it to near this sphere by the induction the minus charge goes away from it, the part which is near to robe यहाँ से इस तरफ चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट अपॉन नियर द रोब साइड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है। इन फोर्थ स्टेप वी जॉइन इट बाई ए कंडक्टिंग वायर टू अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये नेगेटिव चार्ज है वो भूसंपर्कित हो जाता है। एंड इन फाइनली फोर्थ स्टेज वी गेट ए चार्ज्ड बॉडी।
तो इस प्रकार से हम एक आवेशित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन, तो ये होगा प्रेरण द्वारा आवेशन कह सकते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है आवेश के मौलिक गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी में हमारे अभी 12th का जो सिलेबस है उसमें 3 प्रॉपर्टी दी गई है। एक तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा गया है चार्ज इज कंजर्व्ड, और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेश की योज्यता, तो देखिए आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान ज्ञात करना। तो जो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उस पर उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अर्थात टोटल चार्ज अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट अपॉन इट। ठीक है, देखो अलजेब्रिक सम क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर 5 कूलाम पॉजिटिव, 2 कूलाम पॉजिटिव है, माइनस का 5 कूलाम नेगेटिव है, और 7 कूलाम आवेश पॉजिटिव का गया, माइनस 3 कूलाम है। ठीक है, तो जब हमें इस पर टोटल आवेश, यदि क्यों टोटल पूछ, देखो अलजेब्रिक सम का अर्थ होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज के बीच में हम संक्रियाएं कर रहे हैं। मैथ्स में 4 बेसिक संक्रियाएं होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, जोड़, गुणा, बाकी और भाग। तो इसका मतलब बीजगणितीय योग का मतलब, अब बीजगणित का मतलब आ जाता है तो एकदम वो एक सटीक तरीका हो जाता है। और बीजगणितीय योग का मतलब है कि जितनी भी संक्रियाएं कर रहे हैं तो उनमें सब में प्लस का चिन्ह तो आएगा। ठीक है, तो इसका 2 तो 2, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह आएगा, ये माइनस का 5 है तो इसको माइनस का कोष्टक में लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का चिन्ह, ये 7 आ गया। अब इनका एडिशन करेंगे तो देखो 2, ये दोनों माइनस के 8 और ये 7, 7 और 2 9, 9 में से 8 गया 1, तो 1 कूलाम आवेश होगा। तो कुल मिलाकर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं कि उस किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी आवेश है उसका बीजगणितीय योग, कि हमें जो आवेशों को अगर हम उनका एडिशन कर रहे हैं तो उनके बीच में जो चिन्ह है वो एडिशन का ही लेना है हर सिचुएशन में। यदि चार्ज माइनस का है, माइनस विपरीत प्रकृति का है, तो उसको ब्रैकेट में लेकर बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके बाद आता है कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो देखो जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो विद्युत आवेश है, वो एक संरक्षित राशि है। अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, संरक्षित राशि है। देखो न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, वी कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन ट्रांसफर इट टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अर्थात हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंजर्वेटिव वाला रूल। देखो जैसे घर्षण वाली विधि होती है जिसमें हम रफ करते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या आवेश उत्पन्न नहीं होता है। जिन वस्तुओं को रगड़ते हैं उन पे टोटल आवेश वो शून्य होता है, लेकिन जब रफ करते हैं तो उनका जो आवेश है वो सेपरेट हो जाता है। पॉजिटिव अलग सेपरेट होकर किसी अदर थिंग पे चला जा, अदर ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, और नेगेटिव अदर ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, तो वो डिवाइडेड हो जाता है। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, अभी तक भी आए गए हैं और आगे भी लगभग आएंगे। तो देखो Q बराबर प्लस माइनस NE, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण है। कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर कितना आवेश, कूलाम आवेश है
उसकी गणना करना ही आवेश का क्वांटीकरण है। अर्थात यदि नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच वी काउंट चार्ज प्रेजेंट अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करने की जो प्रक्रिया। तो देखो किसी वस्तु पर चार्ज की गणना कैसे करेंगे। तो देखो जनरली हम जानते हैं कि जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर ऑब्जेक्ट जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में द्रव्य और ऊर्जा होती है। तो जब किसी पदार्थ में का द्रव्यमान वगैरह है तो उसमें आवेश तो उत्पन्न होंगे ही, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो उपस्थित होंगे, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यदि हमें किसी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करना है तो जो क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज, जहाँ पर n क्या है, n एक पूर्णांक है। ठीक है, n बराबर पूर्णांक। ठीक है, अर्थात एक पूर्णांक संख्या होती है n। अब मान लो यदि किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो n का मान 5 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित यहाँ पे देखो जो ये E है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको बोलते हैं एक क्वांटा। ठीक है, क्वांटा। तो यदि कोई कह दे कि किसी वस्तु पर 5 कूलम आवेश है, किसी वस्तु पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो n का मान 5 हो गया। उस 5 को हम इससे गुणा कर देंगे तो उस पर उपस्थित आवेश आ जाएगा। तो देखिए यदि इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ से या तो क्यों पूछेगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा। क्यों? क्योंकि E का मान तो हमें दिया हुआ है और ये हर कंडीशन में यही होगा, तो ये तो पूछ नहीं सकता। तो क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, या तो n पूछेगा या फिर क्यों पूछेगा। इन क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क अस n and q because the value of E we know that। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटा, देखो क्वांटा किसे कहते हैं, वह राशि जिसका जो क्वांटीकृत विनिमय में भाग लेती है उसको क्वांटीकरण कहते हैं। तो देखो एक क्वांटा बराबर ये हो ही गया, और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, और आवेश का क्वांटीकरण में यहीं से एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें या तो हमें उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा या फिर उस पर प्रेजेंट चार्ज पूछेगा। इस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कर लिए। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।